दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर में दोस्तों अगले टॉपिक को लेकर हम स्टार्ट करने चल रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों होम रूल लीग आंदोलन के बारे में और बहुत विस्तार से हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी से जुड़े हुए जितने सवाल बन सकते हैं परीक्षा में उन सभी सवालों पर भी चर्चा होगा। एनी बेसेंट से जुड़े सवालों पर भी बातचीत किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हम लोग आज ही की क्लास में गदर पार्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं और काकोरी कांड जो हुआ था वहां से संबंधित सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं उन पर भी चर्चा करने वाले। मैं कुछ बताना चाहूंगा कुछ सवाल जो आपसे आपकी परीक्षा में आता है। मान लीजिए सवाल दिया परीक्षा में कि बाल गंगाधर तिलक ने किन समाचार पत्रों का संचालन किया था, तो आप क्या बताएंगे। ठीक है, इनके द्वारा निकाले गए समाचार पत्र कौन से थे, इनके द्वारा लिखी गई किताब कौन सी थी, वो किताब इन्होंने कहां पर लिखा था, कब लिखा था, ये सारे तथ्य पूछे जाते हैं। एनी बेसेंट ने किस देश के ईस्टर विद्रोह का समर्थन किया था। ठीक है, एनी बेसेंट थी भारत में होम रूल लीग आंदोलन से जुड़ी थी, कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता से जुड़ी थी, लेकिन दोस्तों भारत में रहते हुए वे विदेशी विद्रोह से भी जुड़ी थी। तो किस देश का यह ईस्टर विद्रोह था जिसका समर्थन एनी बेसेंट ने किया था। या फिर एनी बेसेंट ने किस वर्ष होम रूल लीग एसोसिएशन को समाप्त कर दिया। देखिए बना कब, बच्चा जानता भैया कि बना कब, लेकिन कब समाप्त हुआ ये बच्चों को नहीं पता, तो वो आपको बताना पड़ेगा। गदर पार्टी की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया। यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना दोस्तों लंदन में हुआ था, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। लेकिन यूनाइटेड इंडिया हाउस ये तो आपके लिए नया सवाल है ना, तो ये किसने बनाया और इसकी स्थापना कहां किसने किया है। किस जज ने भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई थी। भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर केंद्रीय असेंबली में बम फोड़ा, बच्चा जानता है। ठीक है, लाला लाजपत राय जी के साथ मिलकर के साइमन कमीशन का विरोध करने गए, ये भी बच्चे जानते हैं। उन्हें फांसी हुई थी 23 मार्च को, ये भी लोग जानते हैं। उनके फांसी के दिन को दोस्तों हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी लोग जानते हैं। लेकिन किस जज ने इनको फांसी दिया, किसकी मुखबिरी से ये पकड़े गए थे। तो ये सारे सवाल ऐसे सवाल हैं जो आपके मन में इच्छा होती होगी कि सर कहीं मिले पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आप जुड़िए स्टडी 91 के साथ, हमेशा आपको कुछ बेहतर मिलेगा और नया मिलेगा। आज हमारा 124वां दिन है और बड़ी खुशी हो रही मुझे बताने में कि लगातार इतने दिनों से इतने सवालों पर प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। आज की क्लास आप देख लेंगे ना, तो आज हम 3691 से लेकर 3720 तक के सवालों पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, धीरे धीरे दोस्तों 4000 सवाल हमारे तैयार होने वाले हैं और आप जुड़े रहिए। देखिए अगर आप जितना लेट करेंगे ये टॉपिक आगे बढ़ता चला जाएगा। डेली एक एक टॉपिक जा रहा है। जो बच्चा शुरू से ज्वाइन किया होगा वो बहुत खुश होगा कि सर हमने पूरा का पूरा इतिहास जो है रिवाइज कर लिया। इसमें एंशिएंट हो गया, मिडावल हो गया और आज हम मॉडर्न की चर्चा कर रहे हैं तो मॉडर्न भी हो गया। ठीक है, लेकिन जिन बच्चों ने नहीं रिवाइज किया उनका क्या। ठीक है, फिर से कहना चाहूंगा आज आप YouTube की क्लास को छोड़ रहे हो और इसके अलावा दोस्तों जो हमारा पेड प्रोग्राम है ना, इसमें हमने मॉडर्न हिस्ट्री की बैच लॉन्च किया। जी हाँ दोस्तों, ये मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेशल बैच लॉन्च किया। मैंने आपसे कहा ना कि हर एक विषय को आप एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद भारत का कोई भी एग्जाम दीजिए, बड़ा सा बड़ा एग्जाम भी दोस्तों धराशायी हो जाएगा। आप एक बार ज्वाइन करके तो देखिए। मैं 99% भरोसे की बात नहीं करता हूं, मैं सिर्फ आपको 1% भरोसा अगर नितिन सर पर है ना, उस 1% के भरोसे पर आप इस बैच को ज्वाइन कर लो। वादा करता हूं दोस्तों, दोबारा मैं नहीं कहूंगा, आप मुझसे कहोगे कि सर बाकी के बैच मुझे कैसे मिलेंगे, या आप कहोगे ये मेरा वादा है, एक बार ट्राई तो करके देखो। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। सीधे आते हैं और आज के सवालों पर चर्चा करते हैं। तो पहली बात क्या दोस्तों, पहली बात ये है कि आज हमारा लेक्चर 124 है और 3691 से 3720 तक के सवालों पर चर्चा करेंगे। गदर पार्टी, होम रूल लीग और काकोरी कांड जैसे तथ्य जो हैं उन पर सवाल जवाब किस तरह से पूछे जाते हैं उन पर बातचीत होगा। पहला सवाल सुनिएगा क्या लिख रहा है। लिख रहा है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में प्रथम अखिल भारतीय जन आंदोलन किसे कहा जाता है। यहां दोस्तों प्रथम अखिल भारतीय जन आंदोलन किसे कहा जाता है, तो दोस्तों आपको भरोसा नहीं होगा, ये जन आंदोलन हम होम रूल लीग को कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, हम होम रूल लीग को क्या मानते हैं, पहला जन आंदोलन माना जाता है। क्या आपको पता था आज के पहले कि इसे जन आंदोलन कहा जाता है। जब कभी इस तरह के आंदोलन की बात आती है, हमेशा महात्मा गांधी जी के द्वारा जो पहला सत्याग्रह किया गया था चंपारण में, लोगों का दिमाग वहां पर जाता है। या फिर भूख हड़ताल जो हुआ था अहमदाबाद में मजदूर मिल आंदोलन में, वहां दिमाग जाता है। तो जो बच्चा नहीं जानता होगा वो गांधी जी के आंदोलन को टच करेगा, चाहे खेड़ा अपना उत्तर बताएगा, चाहे खिलाफत उत्तर बताएगा, या फिर जो है अहमदाबाद मिल उत्तर बताएगा, चंपारण उत्तर बताएगा, लेकिन उसके दिमाग में होम रूल लीग नहीं होगा। याद रखेगा ये होम रूल आंदोलन जो है ये भारत का पहला जन आंदोलन कहा जाता है। पहला ही सवाल दोस्तों आपके लिए स्पेशल सवाल हो गया। ठीक है, आगे ये लिख रहा भारत में होम रूल लीग आंदोलन का नेतृत्व दोस्तों किसने किया था, तो याद रखेगा यहां पर दो लोगों ने नेतृत्व किया। ठीक है, पहला नेतृत्व किया दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी ने,
किसने किया दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक जी ने इसका नेतृत्व किया है और दूसरा नेतृत्व किया है एनी बेसेंट जी ने, ठीक है। इसलिए दोस्तों दोनों लोगों का नाम याद रखेंगे, एनी बेसेंट जी ने, ठीक है। अच्छा, दोनों लोगों के द्वारा होम रूल लीग एसोसिएशन अलग अलग जगह बनाया गया था, जैसा इन्होंने पुणे में किया था और इन्होंने कहां पर किया था दोस्तों? मद्रास में किया था। दोनों लोगों का समय भी अलग अलग है। इन्होंने दोस्तों अप्रैल में किया था, इन्होंने सितंबर में किया था, ठीक है। हाँ, एक चीज दोस्तों समान है दोनों लोगों में, ईयर समान है। क्या दोस्तों? वर्ष। तो वर्ष कब है दोस्तों? याद रखेंगे 1916 में होम रूल लीग एसोसिएशन चलाया गया था, या जो आंदोलन हुआ था ये चला था, इसे आप याद रखेंगे। तो ये दोनों में सेम है, बाकी दोस्तों चीजें अलग अलग है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, ये हो जाता है सवाल। आगे पढ़ेंगे दोस्तों। अगला सवाल लिख रहा है कि बाल गंगाधर तिलक ने किन समाचार पत्रों का संचालन किया था, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक जी के कितने समाचार पत्र दोस्तों? 2 समाचार पत्र हैं, एक मराठा है, दूसरा केसरी है। जी हाँ दोस्तों, मराठा और केसरी, ये 2 समाचार पत्र हैं जिनका संबंध किससे? बाल गंगाधर तिलक जी से। एक चीज और नोट करिएगा जो आपको जनरली कभी मिलेगा नहीं, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का समर्थन सबसे पहले किसने दिया था? हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले समर्थन किसने दिया था? तो वो सबसे पहले बात कही थी बाल गंगाधर तिलक जी ने। तो ये सवाल भी आप याद रखेंगे, ठीक है। मराठा केसरी आपको याद हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या आता है? एक सवाल और आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक ने किसके साथ मिलकर इस डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किया था? बाल गंगाधर तिलक जी ने। तो याद रखेंगे पहली बात, ये सोसाइटी कब बनी थी? तो याद रखेंगे दोस्तों 1884 ईस्वी में बनी थी। अब यहाँ पे कौन कौन दोस्तों? तो सबसे पहले तो आप यहाँ बाल गंगाधर तिलक नाम याद रखिए, बाल गंगाधर तिलक जी का नाम याद रखेगा, ठीक है। दूसरा नाम दोस्तों आप यहाँ पे याद रखेंगे यमजी रानाडे का। किसका नाम रखेंगे? महादेव गोविंद रानाडे का नाम याद रखेंगे, जो पेशे से क्या थे दोस्तों? जज थे। तीसरे नंबर पे दोस्तों याद रखेगा चिपलुंकर को याद रखेगा। चिपलुंकर का पूरा नाम क्या था दोस्तों? विष्णु शास्त्री चिपलुंकर। क्या नाम था? विष्णु शास्त्री चिपलुंकर। मैंने आपको बताया ना कि इस तरह के सवाल जब कूट वाले सवाल देता है ना, तब वहां पर पूछता है। और चौथे नंबर पे दोस्तों याद रखेगा गोपाल गणेश आगलकर को। किसे? गोपाल गणेश आगलकर, ठीक है। गणेश आगलकर, ठीक है। आगलकर, ठीक है, आगलकर। तो याद रखेंगे ये 4 लोगों का नाम आता है। 4 लोग मिलकर के दक्कन एजुकेशन सोसाइटी इन्होंने बनाया है वर्ष 1884 में। कई जगह पे दोस्तों आपको मिलेगा वर्ष 1880 मत करेगा, 1884 बिल्कुल सही है, आप ध्यान देंगे, ठीक है। लिख रहा किस आरोप में बाल गंगाधर तिलक जी को 6 साल की जेल की सजा हुई थी? तो दोस्तों आरोप कौन सा था? याद रखेंगे अंग्रेजों ने इनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का आरोप लगाया था। क्या लगाया था दोस्तों? राष्ट्रद्रोह का आरोप लगाया था। और इसकी वजह से दोस्तों 1908 से लेकर 1914 तक, 8 से 14, ठीक है, ये क्या थे दोस्तों? जेल में थे। और कौन से जेल में दोस्तों? तो याद रखेंगे मांडले जेल में बंद थे। कहां पर? मांडले जेल है दोस्तों। ये मांडले जेल है कहां पर? याद रखेंगे वर्मा में है, ठीक है। वहां पर दोस्तों अंग्रेजों ने इन्हें बंद किया था, ठीक है। ये भी याद रखेंगे, अच्छा सवाल है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इसी जेल में रहते हुए उन्होंने गीता रहस्य लिखा। क्या लिखा दोस्तों? गीता रहस्य जो किताब है, ठीक है, ये बुक दोस्तों उन्होंने कब लिखा था? जब वो मांडले जेल में गए थे तभी उन्होंने गीता रहस्य लिखा था, ये भी याद रखेगा। और इस जेल वाली जो इनकी एक तरह से कह सकते हैं जब इन्हें जेल होती है तो बंबई के जो मजदूर रहते हैं उन्होंने अपना आंदोलन किया था। एक सवाल आया था तो मैंने चर्चा किया था पीछे, फिर से एक बार आपको याद दिला देता हूं, ठीक है। आगे देखिए, करा मांडले जेल में बाल गंगाधर तिलक ने किस पुस्तक की रचना किया? तो याद रखेगा गीता रहस्य की रचना किया। किसकी रचना किया दोस्तों? गीता रहस्य पुस्तक लिखा है, याद रखेंगे, ये बाल गंगाधर तिलक जी ने उस समय लिखा है। इसके पहले दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी की एक किताब और आई थी, 1903 में आई थी, ठीक है। 1903 ईस्वी में ये किताब आई थी। और उस किताब में दोस्तों, उस किताब का नाम था जिसमें उन्होंने सबसे पहले बताया था कि जो मध्य एशिया से चल करके कौन आए हैं? आर्य आए हैं, ठीक है। उनके बारे में दोस्तों एक किताब लिखा था। उस किताब का नाम है आर्कटिक होम इन द वेदास, ठीक है। आर्कटिक होम, किताब का नाम है आर्कटिक होम इन द वेदास, ठीक है, इन द वेदास, ठीक है, याद रखेंगे। ये भी इनकी एक किताब है, लेकिन ये किताब दोस्तों 1903 में आई थी। और ये मांडले जेल में जाने के बाद इन्होंने गीता रहस्य लिखा। इसके अलावा मराठा और केसरी जो समाचार पत्र था वो भी आपने पढ़ लिया। आगे लिख रहा दोस्तों कि बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में कौन से उत्सव शुरू किए? तो याद रखेंगे यहाँ पर महाराष्ट्र में 2 उत्सव इन्होंने शुरू किया, ठीक है। एक तो याद रखेगा गणेश उत्सव शुरू किया, गणेश उत्सव शुरू किया। ये गणेश उत्सव दोस्तों आज बहुत बड़े
पैमाने पर दोस्तों महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ठीक है, आप जानते हैं गणपति बप्पा से संबंधित है गणेश उत्सव। दूसरा है दोस्तों शिवाजी उत्सव। कौन सा है दोस्तों? गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव। याद रखेगा ये दो उत्सव की शुरुआत किसने किया था? ये संगठन एक बना रहे थे, एकता दिखाने के लिए दोस्तों, लोगों को त्योहारों से इन्होंने जोड़ा और ये उन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, अगला सवाल दे रहा है कि एनी बेसेंट ने किस देश के ईस्टर विद्रोह का समर्थन किया था? तो आपको पता है होना चाहिए दोस्तों, एनी बेसेंट मूल रूप से कहां की निवासी थी? मूल रूप से कहां की निवासी थी दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता होगा जब आप, तो आप बता देंगे। तो याद रखिएगा ये आयरलैंड की निवासी थी। कहां से दोस्तों? आयरलैंड की निवासी थी और इनके मूल देश में दोस्तों ये विद्रोह चल रहा था, ईस्टर विद्रोह, इसीलिए इसका इन्होंने समर्थन किया था। ठीक है, तो ये भी आपने देख लिया। आगे लिख रहा है सवाल कि एनी बेसेंट ने भारत में स्वशासन की मांग के लिए, किसके लिए दोस्तों? स्वशासन की मांग के लिए किस समाचार पत्र के माध्यम से अभियान चलाया? तो देखिए इनके दो समाचार पत्र हैं, लेकिन अभियान किससे चलाया दोस्तों? तो याद रखिएगा न्यू इंडिया से। किससे दोस्तों? न्यू इंडिया जो समाचार पत्र था उससे दोस्तों अभियान चलाया। ठीक है, और इनके अन्य पत्र की अगर हम बात करें, अन्य पत्र की बात करें तो दोस्तों कॉमनवेल्थ का नाम आपसे परीक्षा में पूछता है कि कॉमनवेल्थ ये किसने निकाला था या इसका संपादन किसने किया था? तो क्या बताएंगे? एनी बेसेंट जी ने किया था। ये सवाल भी आपको याद रखना चाहिए। ये सब क्रीम सवाल हैं और जब कभी आप टॉपिक पढ़ेंगे भाई तो यही सारे सवाल तो आपसे पूछा जाता है परीक्षा में, तो इनको याद रखिए विशेष रूप से। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा लोकहित पत्रिका ये किसने शुरू किया था? मैं कहता हूं दोस्तों बहुत अच्छा सवाल है और ये अच्छे लोग नहीं जानते। ठीक है, लोकहित पत्रिका भी दोस्तों एनी बेसेंट ने शुरू किया था। आप एनी बेसेंट के बारे में जितना भी पढ़े होंगे, कभी भी दोस्तों ये लोकहित पत्रिका के बारे में आपने नहीं सुना होगा, लेकिन ये उन्हीं की पत्रिका है। इतना ही नहीं, मैं बताना चाहूंगा दोस्तों एनी बेसेंट के द्वारा वर्ष 1914 ईस्वी में एक संगठन बनाया गया था जो युवाओं से संबंधित संगठन था और उस संगठन का नाम रखा गया था युवा पुरुषों का भारतीय संघ। ठीक है, युवा पुरुषों का भारतीय संघ। याद रखेगा ये एनी बेसेंट ने ही बनाई थी और ये दो सवाल ऐसे हैं ना जो आपको कहीं जल्दी मिलेंगे नहीं। ठीक है, तो जब आप स्टडी 91 पर आते हैं तो हमेशा आपको कुछ नया मिलता है, कुछ लीक से हट करके जो आपको जनरली किताबों में नहीं मिलता। भाई यहां आने का मतलब कुछ तो नया मिले, तो ये नए सवाल हैं, इनको भी याद रखेंगे। लिख रहा कांग्रेस अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष दोस्तों कौन थी? तो याद रखेगा 1917 ईस्वी में जो अधिवेशन हुआ था दोस्तों उसकी अध्यक्षता किसने किया था? एनी बेसेंट जी ने किया था। किसने किया था दोस्तों? एनी बेसेंट जी ने किया था। ये सवाल आप याद रखेंगे, बढ़िया सवाल है, पहली महिला अध्यक्ष है। वहीं दोस्तों मान लीजिए सवाल एक कर दे कि कांग्रेस अधिवेशन की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, क्या पूछ दे? पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछ दे, तब क्या करेंगे? तब आपका जवाब चेंज होगा। तब आप करिएगा दोस्तों 1925 ईस्वी में किसने किया था? सरोजनी नायडू जी ने अध्यक्षता किया था। सरोजनी नायडू जी ने अध्यक्षता किया था बनारस में। तब दोस्तों आप इनका नाम चूज करिएगा। ठीक है, लिख रहा एनी बेसेंट ने किस किताब की रचना की? दोस्तों अगर एनी बेसेंट के समाचार पत्र की बात किया जाए, समाचार पत्र की बात किया जाए तो आपने दो पढ़ा, एक आपने पढ़ा न्यू इंडिया था और दूसरा पढ़ा दोस्तों कॉमनवेल्थ था। ठीक है, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ था, ये तो समाचार पत्र हो गया। लेकिन दोस्तों अभी के लिए दोस्तों आपसे क्या पूछ रहा है? किताब पूछ रहा है कि भाई इनकी किताबों का नाम बताइए। तो इनकी किताब का नाम नोट करिए दोस्तों। पहला किताब है वेक अप इंडिया। कौन सी किताब है दोस्तों? वेक अप इंडिया। याद रहेगा, आपने सुना भी नहीं होगा, हो सकता है कि वेक अप इंडिया किसकी रचना है? ये एनी बेसेंट की रचना है। ठीक है, एक और लिखेगा द एंशिएंट विजडम। क्या लिखेगा? द एंशिएंट विजडम। जी हाँ दोस्तों, विजडम। ठीक है, द एंशिएंट विजडम। एक और लिखेगा दोस्तों अ नेशन। जी हाँ दोस्तों, इंडिया अ नेशन। ठीक है, क्या लिखेंगे? इंडिया अ नेशन। जी हाँ दोस्तों, इंडिया अ नेशन। एक और किताब नोट कर लीजिए, आ गया दिमाग में, हाउ, किताब का नाम है हाउ इंडिया रॉट। एक मिनट, थोड़ा लिखिएगा, हाउ इंडिया रॉट। ठीक है, रॉट फॉर फ्रीडम, कैसे आज़ादी के लिए इंडिया जो है तैयारी कर रही है ये। तो ये 3-4 किताबें दोस्तों जरा आप ध्यान में रखेंगे और इन किताबों को याद रखेंगे। जैसे गीता रहस्य दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखा, वहां पर हमने पढ़ा। उसके अलावा आर्कटिक होम इन द वेदास दोस्तों, वो भी बाल गंगाधर तिलक की रचना थी। उसी तरह से 3-4 किताबें एनी बेसेंट की हैं और निश्चित रूप से परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है और सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो पहले से तैयार रहिए और पढ़ते चलिए। आगे बढ़िए दोस्तों। लिख रहा एनी बेसेंट ने किस वर्ष होम रूल लीग
लीग को समाप्त कर दिया। अभी आपने पढ़ा दोस्तों कि होम रूल लीग जो एनी बेसेंट ने शुरू किया था, ये दोस्तों कब शुरू किया था, तो आपने पढ़ा दोस्तों ये होम रूल लीग बाद में शुरू करती हैं और मद्रास में इन्होंने शुरू किया था। मद्रास में किया था कब दोस्तों, तो इन्होंने सितंबर में स्टार्ट किया था, सितंबर 16 में, 1916 में ये होम रूल लीग चल रहा था। लेकिन दोस्तों इसको समाप्त कब कर दिया गया, तो सीधे सीधे बताऊंगा कि 1917 ईस्वी में समाप्त हो गया। आपके मन में भी आ रहा होगा कि क्यों समाप्त हो गया, तो याद रखिएगा क्योंकि यहां पर अंग्रेजों ने कहा कि अब भारतीयों को उत्तरदायी शासन में शामिल किया जाएगा। भारतीयों को ठीक है उत्तरदायी शासन में शामिल किया जाएगा और इसी वजह से आंदोलन क्या हो गया, बंद हो गया। ठीक है, तो आपको ये भी पढ़ा कि पहला जन आंदोलन था, तो इसीलिए अंग्रेजों ने ऑफर दिया और इस वजह से अगस्त 1917 में ही इन्होंने बंद कर दिया। सितंबर में स्टार्ट हुआ था, अगस्त में बंद हो गया, तो इसे भी याद रखिएगा। दोस्तों एक सवाल आता है हिंदू एसोसिएशन। जी हाँ दोस्तों, हिंदू एसोसिएशन की स्थापना कब और किसने किया था। हम होम रूल लीग एसोसिएशन पढ़ते हैं और हिंदू एसोसिएशन पूछ देगा तो क्या बताएंगे दोस्तों, याद रखेंगे। यहाँ बहुत अच्छा सवाल है, याद रखेंगे 1913 में हुआ था, पहली बात याद रखेगा। दूसरी बात याद रखेगा कहां पर हुआ था, तो एक जगह है दोस्तों पोर्टलैंड। नाम सुना है पोर्टलैंड, नहीं सुना है, चलिए नहीं सुना तो सुन लीजिए, ये पश्चिमी अमेरिका में पड़ता है दोस्तों पोर्टलैंड। पोर्टलैंड में दोस्तों क्या बना था, हिंदू एसोसिएशन बना था। और किसने बनाया था, अच्छा सोहन सिंह भाकना का नाम सुना है कि नहीं। हाँ सर, सोहन सिंह भाकना का नाम सुना है। इन्होंने सर लाला हरदयाल के साथ मिलकर के वो गदर पार्टी बनाई थी, वही वाले हैं क्या। हाँ वही मैं सोहन सिंह भाकना की बात कर रहा हूं, याद रखेगा। उन्हीं सोहन सिंह भाकना ने सबसे पहले हिंदू एसोसिएशन बनाया था और इसमें कई लोग थे, ये भी थे, एक और व्यक्ति हैं, थोड़ा सा स्किप कर रहा हूं, एक बार चेक कर लीजिएगा। हरनाम सिंह, क्या नाम है दोस्तों, स्टार लगा दे रहा हूं, चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। हरनाम सिंह, ठीक है। तीन लोगों ने मिलकर के हिंदू एसोसिएशन बनाया था और कब, 1913 में, ठीक है। आगे लिख रहा है गदर पार्टी की स्थापना कब और किसने किया है, तो गदर पार्टी में दोस्तों यही सोहन सिंह भाकना है। कौन कौन है, सोहन सिंह भाकना का नाम आता है, एक याद रखेगा। दूसरे नंबर पे दोस्तों लाला हरदयाल का नाम आता है, हरदयाल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में जो ऑप्शन देता है वो इन्हीं का देता है। बाकी जो हरनाम सिंह थे दोस्तों ऊपर ना, हिंदू एसोसिएशन वाले, वो हरनाम सिंह भी दोस्तों अपना योगदान यहाँ पर देते हैं। इस प्रकार से दोस्तों इन लोगों ने मिलकर के क्या बनाया, गदर पार्टी का स्थापना किया। और कब किया दोस्तों, तो 1913 में ही इन्होंने गदर पार्टी बनाया था, ये भी याद रखेंगे। और कहां पर दोस्तों, तो अमेरिका में बनाया था, यूएसए अमेरिका में। बस जगह क्या था दोस्तों, सैन फ्रांसिस्को में। कहां पर दोस्तों, सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखेंगे, ठीक है। तो ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल हैं और निश्चित रूप से आपसे आपकी परीक्षा में ये सारे तथ्य पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो जब कभी स्टडी 91 पर आएंगे तो एक एक टॉपिक पर दोस्तों हम चर्चा करें और आप विश्वास कीजिए, जैसे आज की क्लास पढ़कर आपको मजा आ रहा है और कुछ नया सीखने को मिल रहा है, ऐसे हर क्लास में हमने कुछ नया किया है। और इसी तरह से हम आ गए दोस्तों 124वें क्लास पे, ठीक है। आप समय निकालिए और बैठिए और बैठ करके पढ़ना शुरू करिए, ठीक है। ऑटोमेटिक आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अब किताबें भी आने लगी, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि जो इंसान यूट्यूब की क्लास के लिए इतना मेहनत कर सकता है, जहां पर उसकी वाचिंग अभी आप देख रहे हैं कि कितनी गंदी आ रही है, बहुत कम, इस वीडियो को लोग मतलब देख ही नहीं रहे हैं, ठीक है। नहीं पता मुझे, लेकिन मैं अपना काम कर रहा हूं, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों हमारी किताबें भी हैं और हमारी किताबों में क्वालिटी कंटेंट क्या है, तो जब आप परचेज करेंगे तभी आप जान पाएंगे। तो अलग अलग विषय के लिए, अलग अलग परीक्षा के लिए किताबें आ चुकी हैं, मौका आपके पास है, आइए जुड़िए और किताबों को लीजिए। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। किताबें ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह है, आप फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे, मीशो पे, वहां भी जाकर किताबें सर्च कर सकते हैं। स्टडी 91 के नाम से सर्च करिए, आपको किताबें वहां भी मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल लिख रहा है कि किस नाम से गदर पार्टी का मुख्यालय बनाया गया, ठीक है। मुख्यालय पहले कहां था दोस्तों, तो मुख्यालय हमने पढ़ा कि इसका मुख्यालय है सैन फ्रांसिस्को में। कहां पर दोस्तों, सैन फ्रांसिस्को में है। और सैन फ्रांसिस्को कहां पड़ता दोस्तों, ये अमेरिका में है। और इसकी स्थापना कब होती है, तो याद रखेंगे 1913 ईस्वी में ये बनाया गया है। लेकिन सवाल थोड़ा सा अलग है दोस्तों, इसका मुख्यालय जो था, ये पूछ रहा मुख्यालय किस नाम से था, तो उस मुख्यालय का नाम था युगांतर आश्रम। क्या नाम था दोस्तों, युगांतर आश्रम नाम था। बाकी तथ्य तो आप जानते हैं, ये वाला तथ्य दोस्तों आपने नहीं सुना होगा, ये युगांतर आश्रम वाला तथ्य आपके लिए नया होगा। मान लीजिए सवाल यही दे दे कि युगांतर आश्रम की स्थापना कब कहां हुआ था, और कोई कहे लाला हरदयाल, ये गदर पार्टी ना करके अगर लाला हरदयाल और इन लोगों का नाम बताया जाए तो कई सारे बच्चे कंफ्यूज जाएंगे कि सर अरे युगांतर आश्रम वहां कहां होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये है चीजें सब याद रखेगा। कनाडा के वैंकूवर में स्वदेश सेवक गृह की स्थापना दोस्तों किसने किया था, कहां, ये वैंकूवर वही जगह दोस्तों जहां से कामागाटा मारू प्रकरण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। कामा
गाटा मारू प्रकरण दोस्तों आपने देखा होगा कि जब यहाँ से जहाज जाता है, कामागाटू मारू जहाज ये जाता है तो उसे कनाडा के वैंकूवर में उतरने नहीं दिया जाता है, वो सारी चीजें अलग बात है। स्वदेश सेवक गृह की स्थापना दोस्तों किसने किया है, तो याद रखेंगे एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है तारकनाथ दास। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, तारकनाथ दास हमारी क्रांति में दोस्तों इनका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, और सबसे पहले दोस्तों इन्होंने गुरुमुखी लिपि में, याद रखेंगे गुरुमुखी लिपि, गुरुमुखी लिपि, गुरुमुखी लिपि कहाँ चलती है दोस्तों, पंजाब में चलती है। तो गुरुमुखी लिपि में दोस्तों यहाँ पर इन्होंने अखबार भी निकाला था, कहाँ पर, विदेश में ही रहकर ये सारा काम वो करते थे। ठीक है, लोग इंडिया में काम नहीं कर पा रहे हैं और ये विदेश में स्वदेश सेवक नाम से एक अखबार उन्होंने निकाला था। किस नाम से दोस्तों, याद रखेंगे स्वदेश सेवक नाम से, स्वदेश सेवक नाम से दोस्तों उन्होंने अखबार प्रकाशित किया था, ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है फ्री हिंदुस्तान समाचार पत्र किसने निकाला है, तो आगे चल के दोस्तों जब ये एक्सपर्ट हो गए तो इन्होंने ही, तारकनाथ दास ने ही, तारकनाथ दास ने क्या निकाला दोस्तों, यहां पर और अखबार निकाला जिसे हम कहते हैं फ्री हिंदुस्तान समाचार पत्र। जी हां दोस्तों, फ्री हिंदुस्तान समाचार पत्र ये भी किसके द्वारा निकाला गया, तारकनाथ दास के द्वारा। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। आगे चल के बाघा जतीन वगैरह के साथ मिलकर इन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन रचा है। आगे भारत में आते हैं तो अनुशीलन समिति के सदस्यों से जाकर मिलते हैं, जहां हमने प्रमथ मिश्रा के बारे में पढ़ा था और लोगों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला लिख रहा है यूनाइटेड इंडिया हाउस। दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें केवल इंडिया हाउस की, ठीक है, कि इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया था, ठीक है, इंडिया हाउस, तो याद रखेंगे इंडिया हाउस कहां पर बना था, लंदन में था और इसके श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। किसने किया था, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने दोस्तों इसकी स्थापना किया था। लेकिन यहां पर सवाल अलग है, यहां पर सवाल है दोस्तों यूनाइटेड इंडिया हाउस। ठीक है, और अब आपका जवाब क्या होगा, तो इसका लोकेशन क्या था दोस्तों, ये तो आपका लंदन में था लेकिन इसका लोकेशन है अमेरिका में। कहां पर दोस्तों, अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका में कहां पर दोस्तों, अमेरिका में एक जगह है सिएटल। क्या जगह दोस्तों, अमेरिका में एक स्थान है सिएटल, ये वहीं पर दोस्तों स्थापित हुआ था। और ये जो पीछे आपने पढ़ा ना तारकनाथ दास, उन्होंने ही दोस्तों इसको स्थापित किया था। जी हाँ दोस्तों, तारकनाथ दास ने ही स्थापित किया था। और यहाँ पर दोस्तों एक लोग कौन नाम आता है, तारकनाथ दास, साथ में हम पढ़ते हैं जीडी कुमार। ठीक है, क्या नाम दोस्तों, जीडी कुमार। ठीक है, जीडी कुमार, इन लोगों ने मिल करके क्या बनाया है दोस्तों, यूनाइटेड इंडिया हाउस बनाया है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। ठीक है, तो इंडिया हाउस कहाँ पर है, ये लंदन में है, इंग्लैंड में है, जबकि यूनाइटेड इंडिया हाउस कहाँ है, ये अमेरिका में। ये आपके लिए नया सवाल, ये आपके लिए नया सवाल। हम लोग क्या करते हैं, यही वाला पढ़ के रह जाते हैं। मान लीजिए परीक्षा में ये ऊपर वाला सवाल दे दे यूनाइटेड इंडिया हाउस, ज्यादातर बच्चे श्यामजी कृष्ण वर्मा करेंगे, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि ये दोनों अलग अलग संस्थाएं हैं और इन लोगों का अलग अलग लोकेशन भी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। लिख रहा है काबुल में भारत की प्रथम तथा स्वतंत्र अस्थायी सरकार की स्थापना दोस्तों किसने किया था, तो याद रखेंगे ये राजा महेंद्र प्रताप जी ने किया था। राजा महेंद्र प्रताप जी ने दोस्तों यह स्थापना किया था। कहां पर दोस्तों, तो अफगानिस्तान में। ठीक है, काबुल अफगानिस्तान में इन्होंने क्या किया था, सरकार बनाई थी। हालांकि यह सरकार क्या थी, अस्थायी सरकार थी, कुछ देशों ने इसे अपना समर्थन दिया था। और कब बनी थी सरकार दोस्तों, तो 1915 ईस्वी में। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दोस्तों ये बनी थी। और किसके सहयोग से बनी थी, तो याद रखेंगे अगर सहयोग पूछता है तो अब्दुल्ला सिंधी का नाम याद रखिएगा। किसका नाम, अब्दुल्ला सिंधी। क्या याद रखेंगे, अब्दुल्ला सिंधी का नाम याद रखेगा। उन्हीं के सहयोग से काबुल में यह सरकार बनती है। ठीक है, काकोरी कांड दोस्तों कब हुआ था, ये आपसे पूछ रहा है। काकोरी कांड, तो याद रखेगा काकोरी कांड ये अगस्त 1925 की घटना है, जिसमें क्या किया गया था दोस्तों, लखनऊ सहारनपुर डाउन पैसेंजर ट्रेन को लखनऊ सहारनपुर पैसेंजर ट्रेन को लूट लिया गया था। ठीक है, पैसेंजर ट्रेन की क्या हुई थी दोस्तों, ट्रेन की लूट हुई थी। और उसी को हम किस नाम से जानते हैं, हम काकोरी कांड के नाम से जानते हैं। ठीक है, काकोरी का स्थान है लखनऊ के पास, वहीं पर दोस्तों लूट किया गया था। लूट किया किसने था दोस्तों, तो इसमें मुख्य आरोपी कौन थे, राम प्रसाद बिस्मिल जी थे। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल जी इसमें मुख्य थे, मुख्य किरदार में थे। हालांकि प्लान कई लोगों ने मिलकर बनाया था। इस प्रकार से आप इसे भी याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। लिख रहा है काकोरी षड्यंत्र केस में किन क्रांतिकारियों को दोस्तों फांसी की सजा दी गई, तो याद रखिएगा ये फांसी की सजा कुल 3 लोगों को मिली। कितने लोगों को मिली दोस्तों, कुल 3 लोगों को फांसी की सजा मिली है, जिसमें एक लोगों की बात करेंगे। हमने कहा मुख्य क्रांतिकारी कौन थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे। कौन थे दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल जी ये मुख्य थे। तो याद रखिएगा राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी कहां दिया गया दोस्तों, इनको फांसी दिया गया गोरखपुर की जेल में। कहां पर दिया गया दोस्तों, गोरखपुर की जेल में। अलग अलग क्यों अंग्रेज फांसी देते थे, ताकि अलग अलग जगह पर लोग डरे, अंग्रेजों से लोगों को डर उत्पन्न हो, इसलिए दोस्तों ये फांसी दिया गया। दूसरे व्यक्ति थे दोस्तों, दूसरे व्यक्ति यहां पर थे, नाम क्या है, राजेंद्र लाहिड़ी। ठीक है,
राजेंद्र लाहिड़ी नाम है, ठीक है। इनका भी नाम याद रखिएगा, दूसरे व्यक्ति थे। और तीसरे व्यक्ति जो थे इसमें किरदार थे, उनका नाम था अशफाक उल्लाह खां। क्या नाम है दोस्तों? अशफाक उल्लाह खां याद रखेगा। पहले मुस्लिम है दोस्तों जिनको फांसी मिल रही है, अशफाक उल्लाह खां को याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, कहाँ कहाँ दोस्तों फांसी दिया गया इन्हें? तो राजेंद्र लाहिड़ी को दोस्तों ले जाकर गोंडा में फांसी दिया गया, गोरखपुर के बगल में। और इनको दोस्तों ला करके फैजाबाद में फांसी दिया गया, ठीक है, फैजाबाद में ये है, ठीक है। याद रखेगा पहले मुस्लिम थे, ये भी याद रखेगा, पहले मुस्लिम थे जिनको फांसी मिला है, ठीक है। पहले मुस्लिम के रूप में इन्हें जाना जाता है, जिन्हें क्या मिला था? जिन्हें फांसी की सजा हुई थी दोस्तों, ये भी याद रखेंगे, वो अशफाक उल्लाह खां ही थे। तो इन लोगों के बारे में ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हम लोग जनरली काकोरी कांड पढ़ते हैं और चले जाते हैं, लेकिन सवाल यहाँ टेक्निकल देता है कि कौन कौन था, उसको कहाँ कहाँ की जेल मिली, ये सारे तथ्य आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। लिख रहा काकोरी षड्यंत्र केस में किन क्रांतिकारियों को दोस्तों क्या हुआ? काले पानी की सजा हुआ था। जैसे 3 लोगों को फांसी मिलाना, ऐसे 2 लोग थे जिन्हें काला पानी मिला था, ठीक है। 2 लोग थे, वो 2 लोग दोस्तों कौन कौन थे? तो एक नाम आता है सचिंद्र सन्याल का, ठीक है, सचिंद्र सन्याल का नाम आता है, और एक नाम आता है सचिंद्र बख्शी का। ये 2 अलग अलग व्यक्ति हैं, सचिंद्र सन्याल और सचिंद्र बख्शी, ठीक है, बख्शी याद रखेंगे। ये 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हों क्या मिला था दोस्तों, जिन्हें इस दौरान काले पानी की सजा मिली थी, ये भी याद रखेंगे। लिख रहा नौजवान भारत सभा की स्थापना कब और किसने किया है? तो याद रखिएगा, नौजवान भारत सभा ये भगत सिंह ने बनाया है। किसने बनाया दोस्तों? भगत सिंह ने बनाया है। कब बनाया है? 1926 ईस्वी में बनाया है। कब बनाया दोस्तों? सवाल पूछे कब, तो क्या बताएंगे? 1926 ईस्वी में बनाया है। कहाँ इसका बनाया था, निर्माण कहाँ किया था दोस्तों, कहाँ पर बनाया गया था? तो याद रखिएगा, लाहौर में बनाया था, ठीक है, लाहौर में। इसी तरह से पिछली क्लास में हम लोगों ने HRA पढ़ा था, ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। उसमें राम प्रसाद बिस्मिल थे, चंद्रशेखर आजाद थे, सचिन सन्याल थे, इन लोगों ने मिलकर के हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया था। इसी का नाम बदल करके आगे 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया जाता है, HSRA कर दिया जाता है। और वो काम चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने मिलकर किया था, फिरोजशाह कोटला दिल्ली के मैदान में। वो सवाल आपको पढ़ा दिया गया, तो वो आप यहाँ पर कवर कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा केंद्रीय विधान भवन में दोस्तों बम किसने फेंका था? तो ये बम 2 लोगों ने फेंका था। एक तो यहाँ पर भगत सिंह का नाम आता है, किसका नाम आता है दोस्तों? भगत सिंह का। और दूसरा नाम आता है बटुकेश्वर दत्त का, ठीक है, बटुकेश्वर दत्त का। और ये किसी को जान से मारने के लिए इन्होंने बम नहीं फेंका था, केवल अपनी बातें लोगों तक पहुंचाने के लिए इन्होंने क्या किया था? ये बम फेंका था, ठीक है। लाहौर के सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स की हत्या दोस्तों किसने किया था? जहां दोस्तों ये सैंडर्स की किसने हत्या कर दिया था? तो आगे दोस्तों भगत सिंह, याद रखेंगे, भगत सिंह। इसमें इस सैंडर्स की हत्या में किसका नाम आता है? तो भगत सिंह का नाम आता है, राजगुरु का नाम आता है, राजगुरु, क्योंकि इसी वजह से बाद में उन लोगों को क्या दे दिया जाता है? फांसी दे दिया जाता है। और सुखदेव का नाम आता है, ठीक है। तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दिया जाता है। अच्छा, कब फांसी की सजा हुई दोस्तों? तो याद रखेंगे 23 मार्च को। फांसी इन लोगों को कब दिया जाता है? तो याद रखेंगे 23 मार्च को 1931 में फांसी होती है, ठीक है। और 23 मार्च को दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। लिख रहा किस जज ने भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई थी? क्या आपको पता है इस तरह के सवाल आ सकते हैं परीक्षा में? जी हाँ, आजकल इसी तरह के सवाल ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो याद रखिएगा, उस जज का नाम था GC हिल्टन। क्या नाम था दोस्तों? GC हिल्टन नाम था, जिसने भगत सिंह को क्या किया था? फांसी की सजा सुनाई थी, याद रखिएगा। और इसकी मुखबिरी, भगत सिंह की मुखबिरी दोस्तों किसने किया था? मुखबिरी किसने किया था? ठीक है, तो याद रखेंगे फणिंदर घोष ने किया था। किसने किया था दोस्तों? फणिंद्र घोष नामक एक व्यक्ति ने क्या किया था? मुखबिरी किया था, जिसकी वजह से भगत सिंह को फांसी की सजा होती है, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों याद रखेंगे, नेतराम नामक व्यक्ति ने मुखबिरी किया था और चंद्रशेखर आजाद को आजाद पार्क में, अल्फ्रेड पार्क में घेर करके मार दिया था अंग्रेजों ने, ठीक है। तो वो भी याद रखेंगे, अगर यही सवाल मैं आजाद से जोड़कर बताऊं, ठीक है, कि चंद्रशेखर आजाद की बात कर रहा हूं, तो आजाद जी की मृत्यु दोस्तों ये 28 या 27, एक बार चेक कर लीजिए, 27 या 28 फरवरी को हुआ है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और इनसे पहले दोस्तों 30 में ही उनकी मृत्यु, 30 नहीं 29 में ही हो गया था, ठीक है। तो इसको चेक कर लीजिएगा। और अल्फ्रेड पार्क में दोस्तों, अल्फ्रेड
पार्क में दोस्तों उन्होंने स्वयं को हालांकि गोली मार लिया था, लेकिन यहाँ पर दोस्तों मुखबिरी किसने किया था, तो कहा जाता है नेतराम ने। किसने किया था दोस्तों, नेतराम नामक एक व्यक्ति था जिसने मुखबिरी किया था। ये भी ध्यान में रखेंगे। तो ये सारे अच्छे अच्छे सवाल हैं, ध्यान में रखते चलिए। लिख रहा है चिटगांव। चिटगांव दोस्तों एक जगह है। कहाँ पर ये जगह है दोस्तों, तो याद रखेगा पश्चिम बंगाल में। ठीक है, चिटगांव एक जगह है पश्चिम बंगाल में, और वहाँ पर इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का नेतृत्व दोस्तों किसने किया था, मैं बताऊंगा चिटगांव। और यहाँ पर जो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी है इसका नेतृत्व सूर्यसेन ने किया था। ठीक है, सूर्यसेन। और सूर्यसेन को दोस्तों मास्टर दा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मास्टर दास सूर्यसेन पूरा है। ठीक है, वहां पर ये उपाधि चलती है। तो मास्टर दास सूर्यसेन ने वहां पर इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का जो है गठन किया था। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से, जी हाँ दोस्तों, ये जो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी थी इससे कौन सी महिला क्रांतिकारी जुड़ी थी, तो आपने नाम सुना होगा दोस्तों कल्पना दत्त का। सुना है कि नहीं, बताइए। कल्पना दत्त का नाम सुना है, परीक्षा में बहुत आता है दोस्तों यहाँ सवाल, तो कल्पना दत्त का नाम याद रखेगा। और एक और है प्रीति लता। प्रीति लता, ठीक है, प्रीति लता वाडोदकर। ठीक है, प्रीति लता वाडेदकर। ठीक है, याद रखेंगे। ये दो महिलाएं हैं जो इसी इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से जुड़ी थी, ये भी याद रखेगा। लिख रहा दोस्तों चटगांव या चिटगांव में सरकारी शस्त्रागार था अंग्रेजों का, उसे किन क्रांतिकारियों ने लूट लिया था, तो याद रखेगा सूर्यसेन ने ही पूरा उसे लूटने का प्लान बनाया था। इसलिए दोस्तों सूर्यसेन को गिरफ्तार करके आगे फांसी भी दे दिया जाता है। घटना कब घटती दोस्तों, तो याद रखेंगे अप्रैल 1930 की घटना है। और इनको फांसी कब दी जाती है, तो 1933 में क्या हो गया, याद रखेंगे, सूर्यसेन को गिरफ्तार करके अंग्रेजों ने फांसी दे दिया, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, सरकारी शस्त्रागार को लूट लिया था। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है दोस्तों, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और इसी तरह से आपको तथ्यों को याद रखना है, एक एक चीजों पर बातचीत होगी आगे दोस्तों। अब हम गांधी इरा पे बात करेंगे और महात्मा गांधी से संबंधित अनेक तथ्यों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, और इत्मीनान से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं कि हम एक वीडियो दो वीडियो में खत्म कर दें। हमारा काम है एक एक टॉपिक पर, एक एक प्रश्न पर बातचीत करना। जो हमारे लिए नए हैं उस टॉपिक से जुड़े उन्हें ढूंढना, और ढूंढने में समय लगता है। आप अच्छे से जानते हैं समय लगता है, तो समय थोड़ा सा हमें देंगे तो हम भी आपके लिए बेहतरीन मैटर ला कर देंगे। ठीक है, ये बहुत सारे हैंड रिटेन नोट्स हैं दोस्तों जो आपको यूट्यूब पर क्लासेस दे दी जा चुकी हैं। उन्हीं के हैंड रिटेन नोट्स हैं, इन्हें आप परचेज कर सकते हैं। ये परचेज करेंगे तो आपको खुद से प्रिंट आउट कराना पड़ेगा, और किताबें खरीदेंगे तो किताबें बाई पोस्ट आपके घर जाती हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिए पूरी सीरीज के साथ। जो बच्चे बीच में ज्वाइन कर रहे हैं, किसी वजह से पहले उन्हें नहीं पता था, नोटिफिकेशन नहीं गया या जानकारी नहीं थी कि नहीं नितिन सर की क्लास चल रही है, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप उस क्लास को जो पीछे छूट चुकी है उन क्लास को भी कवर करने की कोशिश करें, क्योंकि छोटी छोटी क्लास है। एक दिन में 4-4, 5-5 क्लास देखिए और नई वाली क्लास को देखते रहिए। ठीक है, ताकि पीछे से आप पढ़ते आइए और नए वाले क्लास में आपको छूटना ना पाए कोई चीज। तो इस तरह से आप पढ़ते चलेंगे तो तैयारी हो जाएगी। ठीक है, अभी के लिए बड़ा आसान है कि अभी केवल हिस्ट्री पे बातचीत चल रही है, बाद में इसी में हम ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, पॉलिटी पढ़ाएंगे, तब दोस्तों आपकी तैयारी और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।